दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास शो में जिसका नाम है चलते चलते। मैं हूं आशीष कुमार और आपको एक कहानी सुना रहा हूं जिसका नाम है सेम सब्जेक्ट। इस कहानी में अभी तक आप लोगों ने सुना कि श्रेय अपनी क्लासमेट से पहली बार मिलता है और मिलने के बाद उसको पसंद करने लगता है। पसंद करने के बाद वो उससे उसका नाम जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपना नाम नहीं बताती। अब आगे। वो अब तक मेरे गले से लगी हुई खड़ी थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, ज़रूर। लेकिन उसने पूछा, लेकिन क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं। उस दिन मैंने पहली बार एक डर को महसूस किया। एक ऐसा डर जो शायद एक ऐसे शख्स को खो देने का था जो अभी तक मेरा था ही नहीं। वो अपने घर की तरफ जाने लगी तो मैंने पीछे से आवाज़ दी, अच्छा सुनो, सपनों के महल को बखेर मत देना। उसने सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखते हैं। मैं अपने घर आ चुका था। उस रात मैं अपने कमरे की चारपाई पर लेटा हुआ दीवार घड़ी की टिक टिक आती हुई आवाज़ को सुनते सुनते सोच रहा था कि आखिर क्यों एक ऐसा शख्स जिसको मैं अधिक नहीं जानता हूँ मेरे लिए ख़ास क्यों होता जा रहा था। क्या ये सच में प्यार था या फिर बस एक छोटा सा वहम? ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। एक नया दिन। हर रोज़ की तरह मैं आज भी अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। उससे मिला, पढ़ाई की और फिर चाय के बहाने बैठकर बातें होने लगी। बातों बातों में उसने मुझसे कहा, दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको गूगल या यूट्यूब पर टाइप करना है आशीष कुमार व्लॉग्स, ASHEESHKUMAR स्पेस VLOGS। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद करते हो मुझे? मतलब? मैंने चौंक कर उससे पूछा तो उसने फिर से दोहराया, पसंद करते हो क्या मुझे? मैंने जवाब दिया, पसंद ही नहीं बल्कि प्यार भी करता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया फिर? उसने पूछा। शायद मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, मैंने कहा। वो आगे बोली, तो अब कौन सा पा लिया है? मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया और पूछा, क्या मतलब पा नहीं लिया? मेरी शादी तय हो चुकी है। घर वालों ने पिछले हफ्ते एक लड़का देखा था और हम दोनों की शादी फिक्स कराई, उसने मुझे बताया। मैं थोड़ी बैठी आवाज़ से बोला, मुबारक हो। और आगे पूछा, कब है शादी? उसने जवाब दिया, अगले महीने की 8 तारीख को। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने कहा। वो बोली, तुमने कभी पूछा ही नहीं, जैसे तुम मेरे पूछने पर सब बता देती हो ना। मैंने थोड़े गुस्से में कहा। मैंने ज़्यादा कुछ ना कहकर वहाँ से निकलना शुरू कर दिया तो उसने पीछे से कहा, ज़रूर आना 8 तारीख को, याद तो रहेगी ना? वो आगे बोली। मैं अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास पल अपने सबसे अजीज़ शख्स की मौजूदगी में, इतना कहने के बाद उसके होंठ थम गए। मैं उसकी तरफ एक बार मुड़ा और थोड़ा मुस्कुराया। मैंने महसूस किया कि मेरी आँखों में आंसू थे जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था। इसके बाद मैं वहाँ से चल पड़ा। आज वो मेरे साथ नहीं थी। आज ना वो रोज़ का गले मिलना हो या फिर घर की तरफ जाते हुए एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखना, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मन उदास था। अगले कई दिनों तक मैं कॉलेज नहीं गया। आज उसकी शादी के ठीक 4 दिनों पहले मैंने उसको एक आखिरी बार कॉलेज में मिलने को बुलाया। मैं कॉलेज में उससे पहले पहुंच चुका था, तभी वो मुझे आती हुई दिखाई दी। उसके पास आते ही मैंने रुंधे हुए गले से फफकती हुई आवाज़ में कहा, मत करो यार शादी क्लासमेट। वो कुछ बोल पाती कि मैंने आगे कहा, तुम्हारा सुकून जो मेरे पास था वो अब मेरा भी नहीं रहा और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी चीज़ किसी और के पास हो। वो जवाब में बोली,
अब काफ़ी देर हो चुकी है। मैं घर वालों की खुशियों को नहीं बिखेर सकती। ये कहते हुए जब मैंने उसे देखा तो मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वो इस शादी से नाखुश थी। मैं शांत हो गया, मगर मेरी आंखों से आंसू मेरी इजाज़त के बगैर बाहर आ रहे थे। मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, तुम खुश हो इस शादी से? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वो भी रो पड़ी। मैंने आगे कहा, क्लासमेट, ज़िंदगी का एक बड़ा कदम उठा रही हो। एक तरफ तुम्हारे परिवार की खुशी है और दूसरी तरफ तुम्हारा सुकून, खुद का सुकून, जो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा रहेगा। मैं तुम्हारा यहाँ कॉलेज के गार्डन में तुम्हारी शादी के दिन इंतज़ार करूँगा। फैसला तुम्हारा है, जो तुम्हें ठीक लगे उसी को चुन लेना। इतना कहने के बाद मैंने उसको गले से लगाया और आखिरी बार उसको बाय बोलकर वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ा। उस रात एक पल भी मैं सुकून से सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं जल्दी जल्दी कॉलेज पहुँचा और उसका इंतज़ार करने लगा। बैठे बैठे दिन के 3 बज चुके थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। मेरी नज़र कॉलेज के मेन गेट से एक पल को भी नहीं हट रही थी। हर वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब आती हो। ऐसे ही बैठे बैठे शाम के 7 बज चुके थे। मेरा दिल अब भारी हो चुका था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। खुद से खड़े होकर घर वापस जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मन में उसकी शादी के ख्याल घूम रहे थे। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर वो नहीं आई। रात के 10:30 बज चुके थे। अब मैं उसके आने की सारी उम्मीदों को छोड़ चुका था। शायद उसने अपना फैसला ले लिया था। घर वालों की खुशी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या कोई कविता है जिसे आप चाहते हैं कि मैं उसे लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।